अहिल्या का पुत्र किसी ने खबर लगा दी कि तुम्हारी माँ पुनः जीवित हो गई, पत्थर से नारी बन गई। बोले सच? तो मैं अपनी माँ के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। दौड़ लगाई सदानंद ने, और सदानंद ने जब देखा तो उनकी माता अहिल्या पत्थर से नारी बन गई। उसने भी राम लक्ष्मण के दर्शन किए, अपनी माँ को अपने पिता से मिला दिया कि पिताजी, आपने जो माता को बिना सोचे समझे जो श्राप दिया था, अब वो श्राप पूरा हो गया है और माँ को अपनी सेवा में आप ले लीजिए। उसके बाद सज्जनों, सतानंद जनक के पास जाते हैं, वहां पुरोहित हैं। इधर क्या होता है कि महाराज जनक एक दिन क्या देखते हैं कि ये मेरी जो बेटी है सीता, वो 11 वर्ष की हो गई है, और जब सफाई करती थी, झाड़ू साफ करती थी, घर के अंदर से सफाई करती थी, झाड़ू करती थी, तो वहां एक शिव जी का धनुष था, शिव धनुष था जो परशुराम ने रखा हुआ था। उसको एक हाथ से यूं उठा करके साइड करती थी और उसके नीचे सफाई करती थी। बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज जनक जी को, जिसको उठाने के लिए हजारों योद्धा भी एक साथ इसको उठाने की चेष्टा करें तो भी नहीं उठा सकते, और ये तो एक हाथ से उसको उठा देती है। तो उन्होंने सभा में एक मंत्रणा की, सब मंत्रियों को बुलाया कि सीता को मैंने आज अपने पुत्र को ऐसे ऐसा करते हुए देखा, तो हम ऐसा करते, मेरे मन में एक सूझ आ रही है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा, उठाएगा, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ सीता का विवाह करेंगे। सबने कहा महाराज जो आपकी आज्ञा है वही होगा, हम घोषणा कर देते हैं। तो समय निश्चित कर दिया गया है, शुभ नक्षत्र, योग, तिथि, दिवस सब निश्चित कर दी गई है। और फिर उसके बाद जो है सबको पत्र देते चले गए राजा जनक के द्वारा। लेकिन राम तो अभी राजा नहीं है, पत्र तो देना था किसको? राजाओं को। लेकिन एक पत्र सदानंद जी ने अपनी तरफ से उन बालकों के लिए लिखा जिसने राम जी को देखा था, जो गौतम ऋषि का पुत्र है सदानंद, जिसकी मां सीले से पत्थर से नारी बनी है, जिसका श्राप मिट गया है। उन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र लिखा और विश्वामित्र को पहुंचा दिया कि हो सकता है कि अगर हमारी किशोरी की और वो जो श्याम वर्ण राम वो धनुष उठा ले तो शायद ऐसी जोड़ी ये तो लक्ष्मी नारायण की है, तो या तो कृष्ण और रुक्मणी की है, या तो शिव और पार्वती की है। तो सज्जनों, माताओं और बहनों, वो पत्र भी विश्वामित्र जी के पास पहुंचा दिया गया। विश्वामित्र जी ने जब गुरु सेवा कर रहे थे राम लक्ष्मण, उस एक सेवक दूत ने पत्र विश्वामित्र जी को दिया। विश्वामित्र ने राम जी को कहा कि हे राम, इस पत्र में क्या लिखा? बोले उसमें ये लिखा है कि जनक, राजा जनक के घर में शिव धनुष है और उसमें जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उस धनुष को जो उठाएगा, उसके साथ में सीता जी का स्वयंवर होगा, स्वयंवर विवाह है। तो बोले शुभस्य शीघ्रम, देर मत करो, चलिए हम वहां जाते हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। जैसे जनकपुरी के थोड़ा बाहर पहुंचे, वहां पर एक दिव्य मंदिर है। विश्वामित्र जी ने कहा मैं पूजा करूंगा, स्नान इत्यादि किया, और यहाँ तुम मेरे लिए पुष्प का चयन करने के लिए तुम जाओ दोनों भाई और पुष्प लेकर के आओ। तो राम और लक्ष्मण पुष्प को लेने के लिए कहाँ गए? जिस वाटिका में सीता जी अपनी सहेलियों के साथ में आई थी गौरी माता की पूजा करने के लिए, वहीं पुष्पों का चयन कर रहे हैं। एक सखी सीता की है, एक सहेली है, और उसने कहा मेरा पूजा में मन नहीं है, मैं तो ये सुंदर बगीची है, इस बगीची में घूमूंगी।
मेरा मन नहीं है पूजा वूजा करने में। अब माताओं, जब वो ऐसा नहीं है कि जो तब पूजा कर रही हैं उनको भगवान के दर्शन पहले नहीं हुए और वो वन में घूम रही है, प्रकृति की छट्टाओं को देख रही है, उसने जब राम और लक्ष्मण को देखा बहुत खुश होकर के दौड़ दौड़ के गई सीता के पास और सखियों के पास। अरे वैदेही, सिया, आपका स्वयंवर होने वाला है। दो पुरुष इस बगीचे में आए हैं, इतने सुंदर स्वरूप राजकुमार मैंने आज तक नहीं देखे। अगर वो धनुष पर प्रतिंचा चढ़ा देंगे तो आप धन्य हो जाओगी। आपकी और उसकी ही जोड़ी है, और अगर आप उसको एक बार देखोगी तो फिर देखते ही रह जाओगी। व्याकुल हो गई राम के दर्शन करके, सबसे यही चर्चा कर रही है। सीता जी ने कहा ठीक है, आपने देख लिया सखी सहेली, हाँ चलो तब दिखाना, पहले हम गौरी माता की पूजा करते हैं। अब माँ गौरी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जब भी कोई मनोकामना होती है तो पहले माँ गौरी यानी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। फिर पार्वती जी उस पूजा को उस मांग को शंकर भगवान से शीघ्र पूरी करवाते हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगति जयति दामिनी दुति गाता, जय गज बदन सडानन माता, जगति जयति दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, महिमा मित जान बखाना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, सीता जी पूजा करके जैसे ही गौरी माता की पूजा सुसंपन्न की और मंदिर से बाहर आई, राम लक्ष्मण की छवि को देख करके मां के पैर मानो वहीं पर लग गए, खड़ी हो गई। रूप नहीं देख रही है, केवल चरणों को देख रही है कि जिसके चरण इतने सुंदर हैं वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। खड़ी हो गई। एक तरफ राम और लक्ष्मण, राम जी भी सीता को देख रहे हैं और सीता माता राम को देख रही है। लक्ष्मण ने कह दिया कि भैया कौन है ये, बहुत सुंदर है, ये जो सहेलियों के साथ राजकुमारी आई है बहुत सुंदर है भैया। राम जी ने कहा ये जिनका स्वयंवर होना है, तात जनक तनया या सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई, जो धनुष की शर्त रखी गई है उसके स्वयंवर की रानी यही बनेगी। इसके पिताजी ने इसके विवाह के उपलक्ष्य में स्वयंवर रखा हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया काश आप उस शिव धनुष को उठा लेंगे और ये रघुकुल की बहू बनेंगी, तो रघुकुल की जो मुकुट, रघुकुल तो मुकुटमणि है ही, पर मानो कि जैसा सोने पे नीलम शोभा पाता है ऐसे ही इसकी शोभा अयोध्या में होगी और अयोध्या की शोभा इससे होगी भैया। लक्ष्मण ने कहा बस चुप हो जाओ, चलो गुरुजी के पास। चली गई सहेलियां मार्ग में यही चर्चा करती हुई, हृदय में प्रेम है। गुरुजी को पुष्प दिए, गुरुजी ने पूजा की, बोले अब
महाराज जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो सज्जनों, अनेकानेक देशों के राजा पहुंच रहे हैं उस स्वयंवर में। गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण भी पहुंच गए हैं। जैसे बड़े बड़े हाथियों के झुंड में, बहुत बड़े बड़े हाथियों के झुंड में कोई मान सरोवर के छोटे छोटे दो हंस अपने पैरों से ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं, ऐसे ही लग रहे थे राम और लक्ष्मण। सभा में पहुंच गए। जिसकी नजर एक बार टिक जाती वो राम और लक्ष्मण को ही देखता रहता। जनक जो महाराज जनक जो विधेय राज है, क्या है, विधेय राज है, वो भी जो ज्ञान है, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो आज जैसा भक्त का भगवान के प्रति प्रेम होता है, ऐसे ही उनके आंखों से भी राम दर्शन करके आनंद के अश्रु टपकने लग गए हैं। लोगों ने कहा आज क्या हो गया जनक महाराज को, तो ये तो विधेय राज है। तो भगवान की उस छवि को देख करके समझ गए सतानंद महाराज कि ये भी भगवान श्री वैकुंठपति के चरणों में इनका प्रेम अब दृढ़ हो गया, अब अदृढ़ नहीं है। सज्जनों, पूछ लिया महाराज जनक ने कि ये राजकुमार कहाँ के हैं? बोले तो दशरथ के बेटे हैं। बोले ठीक है, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, पर इनको निमंत्रण। बोले महाराज मैं आपका मंत्री पुरोहित हूं, थोड़ा अधिकार तो रखता हूं। बहुत अच्छा किया, बहुत समझदार किया। आपको इस बात के लिए ये धनुष तोड़े या न तोड़े, लेकिन उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका इनाम बनता है। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत सुंदर राम के दर्शन कराए आपने। बैठ गए सब राजा महाराजा अपना बल पराक्रम दिखाने लगे, लेकिन एक ही बार सहस दस लागे, 10,000 राजा भी एक बार लगे, तब भी धनुष किसी से तिल भर भी नहीं उठा। फिर विश्वामित्र की आज्ञा हुई कि हे राम उठाओ राम भंजन शिव चापो, अब आप भी आइए और शिव जी का ये धनुष है। तो भगवान शिव जी को प्रणाम किया राम जी ने। पहले शिव जी की मनी मन में स्तुति की कि हे अवडरदानी, बस आप ही मुझे आपका जो ये चाप है इसको उठाने की शक्ति प्रदान करें। जैसे ही धनुष की तरफ बढ़े श्री राम जी, मानो धनुष राम जी की भुजाओं में स्वयं चल करके आ गया। और जैसे ही धनुष उठाया, एक शब्द हुआ, उठाने की जगह पर धनुष तो टूट ही गया। जय जयकार हुआ, राजा रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। सब लोग कहने लगे सीताराम की जय, सीताराम जी की जय, सीताराम जी की जय। अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, जयमाला सखियों के द्वारा तैयार थी। सखियां भी यही चाहती थी, ऐसा आनंद मंगल माहौल हो गया आज मिथिलापुरी में कि वहां की नर और नारी सब आनंद में डूब गई। जयमाला जैसे ही सीता जी के पास लाई, लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा ठहरो ठहरो, क्योंकि सीता जी थोड़ा छोटी है, 11 वर्ष की है, राम जी बहुत बड़े हो गए हैं, 22 वर्ष के थे। क्योंकि कन्यायाम बरम, कन्या से बर दूना चाहिए, कन्यायाम दुगुणो बर। तो ये बात सतयुग, त्रेता और द्वापर में होती थी, कलयुग में ये बात लागू नहीं होती है कि कन्या से वर दूनी उम्र का चाहिए, कन्या से वर दूनी उम्र का चाहिए। तो ये बात इस युग में नहीं होती, क्योंकि अब 30 वर्ष की कन्या है तो उसके लेकर 60 वर्ष का दुल्हा ढूंढोगे। उस समय उम्र 1000 वर्ष की हुआ करती थी। तो युग युग
अलग युग का अलग प्रमाण है, अलग युग का अलग अलग प्रमाण है। अब कलयुग में उम्र कितनी है? तो सीता माता जी माला लेकर के सीता जी आगे बढ़ गई है, सहेलियां साथ में है, सब चाहते हैं कि जल्दी जयमाला हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया झुकना नहीं, क्योंकि और सहेली जैसे ही धनुष टूटा न तो मजाक करने लगे, हमने सुना है कि इनके घर में खीर खा के बच्चे पैदा होते हैं। अब लक्ष्मण भी चिल्लाने लगे, अब बिल्कुल मधुर मधुर गालियां शुरू हो गई। चलो वैसे तो चलो खीर खा के ये पैदा हुए तो शक्ति तो है, पर सुना है कि वहां की नारियां खीर खा के बच्चों को पैदा करती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने भी सुना है कि खेतों में हल लगाओ और जितनी बेटी चाहिए उतनी पैदा कर लो। तो दोनों तरफ से मधुर मधुर गालियां चल रही थी। तो सीता माता को लाया कि भाई जयमाला डालो सहेलियों ने। राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा नहीं 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 भैया, झुकना नहीं। ये नहीं कि आप सरल हो और आप कहो कि लो डाल दो जयमाला और मन सिर नीचे कर दो, झुकना नहीं, सीधे खड़े रहो, थोड़ा आज तो मेरी मानो। राम जी ने कहा भाई की नहीं मानो तो भी बात तो भी ठीक नहीं है। ठीक है लक्ष्मण। राम जी खड़े हो गए। अब सीता जी वहां तक पहुंच नहीं रही है। सीता जी भाई छोटी है, जब पहुंच नहीं पा रही तो अब जयमाला कैसी होगी? तो जो सीता जी की मां है सुनैना, वो क्या कहने लगी, लाला सब लोग चाहते हैं कि सीता की और राम की जोड़ी बहुत जल्दी सीता जी तुम्हारे वाम भाग में बैठे। यही मिथिलापुरी के जनता जनार्दन चाहती है कि तुम्हारे वाम भाग में मेरी बेटी बैठे। लक्ष्मण ने कहा नहीं 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 भैया, सुनना नहीं, इस समय कोई भी आ जाए, ब्रह्मा भी आ जाए, विष्णु भी आ जाए, शिव जी आ जाए, नहीं सुनना किसी की। लक्ष्मण जी ने कहा सुनते नहीं है कि कहीं ये झुक न जाए। तो जब हाथ जोड़ करके सुनैना ने कहा झुक जइयो जरा, झुक जइयो लला रघुनाथ, लाली मेरी छोटी है, झुक जइयो लला रघुनाथ, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो लला रघुनाथ, लाली मेरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुनाथ, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो लाला रघुनाथ, लाली मेरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुनाथ, लली मेरी छोटी है। लक्ष्मण जी राम जी के कानों में हाथ लगा देते कि इनके का ये न सुने। फिर जब सुनैना ने कहा मैं जानती हूं अज नहीं झुके कभी रघु नहीं झुके, मैं जानती हूं कि तेरा बड़ा खानदान है, सूर्यवंशी है, तुम्हारे बाबा नहुस, ययाति, मानधाता, निमि, ये किसी के सामने झुके नहीं, अज नहीं झुका, रघु नहीं झुका। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि अज नहीं झुके कभी रघु नहीं झुके, अज नहीं झुके कभी रघु नहीं झुके, अज नहीं झुके कभी रघु नहीं झुके, अज नहीं झुके कभी रघु नहीं झुके। लेकिन झुके थे बेटा, चिंता मत कर। और झुक गए भगीरथ महाराज, तुम्हारे एक बाबा भगीरथ भी हुए थे जो गंगा को लाने के लिए जिन्होंने झोली फैलाई थी और मत्था टेका था गंगा को लाने के लिए। मां गंगा के सामने झोली लेकर के मांगा था, झुक करके मांगा था। अज नहीं झुके कभी रघु नहीं झुके, अज नहीं झुके कभी रघु नहीं झुके। झुक गए भगीरथ महाराज, अरे झुक गए भगीरथ महाराज,
गंगा को लाने में झुक गई। भगीरथ महाराज गंगा को लाने में। बड़ो बंस तेरी बड़ी ठकुराई, बड़ो बंस तेरी बड़ी ठकुराई। भूल न सकी मैं तेरी प्रभुताई, भूल न सकी मैं तेरी प्रभुताई। झुक जइयो जरा रघुनाथ, लाली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुनाथ, लली मेरी छोटी है। जैसे ही महाराज राम जी ने सुना कि अज नहीं झुके, रघु नहीं झुके, भगीरथ का नाम लिया, हाथ जोड़ करके ऐसे नहीं झुके, धीरे 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 झुकने लगे। माता, भक्त झुकाते मोहे, संत झुकाते, भक्त झुकाते मोहे, संत झुकाते। मैं भक्तों के लिए झुक जाता हूँ, आप जैसे संतों के लिए झुक जाता हूँ। माता, अपने पूर्वजों का नाम सुना, आंखें भर आई राम जी की। कम से कम ये मेरा भाग्य है कि मैंने इस वंश में जन्म लिया है। अब लक्ष्मण की नहीं, लक्ष्मण जी स्वयं ही बैठने लग गए। लक्ष्मण ने कहा ये क्या का क्या हो गया, तो माहौल तो एकदम पहले तो हंसी मजाक का था, और ये तो बिल्कुल जो ये तो आत्मसात करने लायक माहौल बना दिया सासू माता ने। माते, मैं मानता हूं कि मेरा बड़ा वंश है, पर मेरे भक्त मुझे झुकाते हैं। माता, भक्त झुकाते मोहे, संत झुकाते, भक्त झुकाते मोहे, संत झुकाते। आज झुका गई जनक दुलारी, लाली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुनाथ, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुनाथ, लली मेरी छोटी है। जैसे ही भगवान रामचंद्र जी झुकने के लिए तैयार होते हैं, तुरंत महाराज जनक आए। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं, पैर छू ले। और तो पैर छुएगी तो ये तुझे उठाने के लिए झुकेंगे, और इतने में तो माला डाल देना। तो जैसे ही पैर झुकने के लिए सीता माता नीचे पैर का स्पर्श किया, राम जी सीता को खड़ा करने के लिए कि बस बस देवी पैर मत छुओ, इतने में जयमाला डाल दी। बोले सीताराम जी महाराज की। इतने में आकाशवाणी होने लगी, हो सीताराम राम राम राजा राम राम राम। 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम। राजा राम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, सीताराम राम राम। राजा राम राम राम, सीताराम राम राम। बोले सीताराम भगवान की जय। इधर जयमाला हुई और महाराज जनक ने तुरंत अवधपुरी में